गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ललितपुर में दिए बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष पवन देव त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी के नाम खुला पत्र लिखा है। पवन देव त्रिपाठी अपने साथियों के साथ मेहता पार्क स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास मौन रखकर अपना विरोध जताया और मुख्यमंत्री के नाम अपना पत्र पत्रकारों को सौंपा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि वे दलाली करना बंद कर दें। मुख्यमंत्री अधिकारियों को खुद सुधार देंगे। मीडिया से बातचीत में पवन देव त्रिपाठी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के चंगुल में फंस गए हैं और अधिकारी उन्हें जो पाठ पढ़ा रहे हैं वे उसी को सच मान रहे हैं, जबकि जनता सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण करा रही है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर भाजपा के कार्यकर्ता उनकी शिकायत करते हैं तो मुख्यमंत्री उन्हें ही दलाल कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी के इस वक्तव्य से प्रदेश ही नहीं पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ता आश्चर्यचकित, हतप्रभ और अवाक हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दलाल कहकर भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं का निरादर किया है। ऐसे में कोई कार्यकर्ता समाज में क्या मुंह लेकर जाए जब आपने ही उसे दलाल घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि आशा है कि मुख्यमंत्री अपने बयान पर पुनर्विचार करेंगे और अपने हृदय की विशालता का परिचय देते हुए कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगेंगे। ये ज्ञापन हम लोग देने आए हैं कि अभी 2 दिन पहले ललितपुर जिले में कार्यकर्ता बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया कि कार्यकर्ता अपनी दलाली बंद करें, अधिकारियों को हम सुधार लेंगे। उनके इस बयान से भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के स्तर तक के कार्यकर्ता जो उनके इस बयान में शामिल होते हैं वो प्रभावित होते हैं और इस बयान से बहुत आहत दुखी हैं और कहीं न कहीं निराशा की स्थिति उनके अंदर पैदा हो रही है। इसलिए हमने ये मुख्यमंत्री जी के नाम ये पत्र, खुला पत्र अपना लिखा है और उनसे आग्रह करने के लिए इस पत्र में हमने उनसे ये आग्रह किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दलाल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता त्यागी, समर्पित और तपस्वी कार्यकर्ता होता है, निस्वार्थ काम करने वाला होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वक्त पड़ने की, समय पड़ने की अपना संपूर्ण समय घर परिवार छोड़कर अन्य देश के अन्य हिस्सों में, अन्य प्रदेशों में जाके काम करता है। ये हर सरकारों में होते हैं और जब जिसकी सत्ता होती है दलाल कहीं न कहीं से आके अपनी एक जगह बना लेते हैं। तो ये काम सरकार के मुखिया का है कि दलालों को चिन्हित करें, दलालों को दंडित करने का काम करें, उन पर कार्रवाई करें, न कि आप सारे कार्यकर्ताओं को आप जो है इस तरह से आरोपित करेंगे। ये कहीं से उचित नहीं है। आजमगढ़ जिला महिला चिकित्सालय में नर्सों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और केक काटकर एक दूसरे को खिलाकर अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे की बधाई दी। इस अवसर पर अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर मंजुला सिंह ने कहा कि आज की नर्सिंग की छात्राओं और नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कदमों पर चलना चाहिए और निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करनी चाहिए। वहीं मौजूद डॉक्टर रश्मि सिन्हा ने नर्सों को बधाई दी और उनके सहयोग और कोरोना काल में किए हुए कार्यों की काफ़ी प्रशंसा की। कहा कि बिना नर्सों के सहयोग के हम कुछ भी नहीं हैं। ये नर्सें हमारा दाहिना हाथ हैं, जिसकी वजह से हम ज़रूरत पड़ने पर लगातार 24 घंटे कार्य कर पाते हैं। बता दें कि हर साल नर्स डे पूरी दुनिया में नर्सों के योगदान को याद और उनके प्रति सम्मान को प्रकट करके मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 12 मई 1974 से हुई थी। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे को मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नर्स के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थीं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और इस दिन आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनका जन्म दिवस है। उन्होंने जिस तरह से समाज की सेवा किया है वो एक उनके मतलब फुटस्टेप पे आज की जितनी भी
नर्सिंग के छात्र छात्राएँ हैं, उनका फुटस्टेप उनको फॉलो करना चाहिए और उसी तरह से वो भी निस्वार्थ भाव से पेशेंट की सेवा करना चाहिए उनको। इस नर्स डे पे मैं अपनी सारी स्टाफ नर्सेस जो हमारे जिला मेरा अस्पताल में कार्यरत हैं उनको मैं और भी जो हैं अदर जगहों पे सबको मैं विश करती हूँ, हैप्पी नर्स डे करती हूँ। और मैं अपने नर्सेस स्टाफ सिस्टर्स जितनी हैं जिला महिला चिकित्सालय में जो हम लोग के यहाँ काम कर रहे हैं इनके सहयोग की मैं बहुत ही प्रशंसा करती हूँ और बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने कोरोना काल में अपने जितना इनसे हो सका सब भरपूर सहयोग इन लोगों ने किया। आज भी हम लोग जो काम करते हैं अगर हमारे स्टाफ नर्सेज ना हो हमें सहयोग ना करें तो ये मान के चलिए हमारी दाहिनी हाथ है हमारी स्टाफ नर्सेज। इन लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा सहयोग देते हैं, बहुत अच्छी इज्जत देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग 24-24 की घंटे की ड्यूटी अकेले डॉक्टर्स यहाँ पे कर पाते हैं। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के जोगियावीर गांव निवासी पीड़ित लेखपाल के मिलीभगत से दबंगों के प्रभाव में आकर मकान ध्वस्त करने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के जोगियावीर गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि उसका मकान 40 वर्ष पुराना है। गांव के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग लेखपाल के साथ मिलीभगत कर उनके मकान का घाटा संख्या बदलवा कर पोखरी में दर्ज करा दिया। इस बात की जानकारी होने पर पीड़ित ने आपत्ति भी दाखिल किया था, लेकिन बिना किसी सुनवाई के ही उसके मकान को दबंगई के बल पर ध्वस्त करा दिया गया। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर ध्वस्तीकरण की जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और हमारा मकान 2009 उच्च न्यायालय के आदेश 2016 में खाली हो चुकी थी। हमारा मकान जो है कभी आया नहीं था पोखरी में। उसके बाद जो है कितने वर्ष पुराना मकान है? 40 साल पुराना हमारा मकान है। 40 साल पुराना 291 एक आदमी संशोधन करा के वो जो फर्जी तरीके से 305 में ढकेल के 304 आबादी में ढकेल दिया है। उसी आधार पर जो हमारा मकान लोग हैं गिरा दिए हैं। आज 2021 में नेपाल कुंदन यादव जो है फर्जी तरीके से साजिश में लेते हुए उनसे रिपोर्ट लगवा दिया हमारे ऊपर। वो लोग दबंगई से हर काम करते हैं। कौन है वो लोग? महबूब हैं, एहसानुल्लाह हैं। और क्या हैं ये लोग? ये लोग जो है मतलब गाँव के हैं मगर दबंगई पर हर काम लोग करते हैं। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि करमैनी गांव निवासी एक व्यक्ति ने नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ 7 माह तक दुष्कर्म किया और किसी से न बताने की बात कहते हुए जान माल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजेश कुमार अपने हमराइयों के साथ चांदपट्टी बाजार में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी करखिया मोड़ पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजेश कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दुष्कर्म के आरोपी साकिर अहमद उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने 5 किलो गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पवई थाना प्रभारी रत्नेश कुमार दुबे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के बाग बहार पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि एक व्यक्ति झोला लेकर आता दिखा। नज़दीक आते हुए व्यक्ति ने पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही झोले में रखा 5 किलो गांजा बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त रोहित उर्फ मनीष सिंह पवई थाना क्षेत्र के खेमीपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने टॉप 10 अपराधी को असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि गंभीरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल अपने हमराइयों के साथ मोहम्मदपुर बाजार में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि टॉप 10 अपराधी मंगई नदी पुलिया के पास मौजूद है, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मोहम्मद उमर गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कोहडौरा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने वैवाहिक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 16 अप्रैल को अतरौलिया थाना क्षेत्र के
भोराजपुर गांव निवासी प्रेम यादव के तिलक समारोह में बार बालाओं के डांस के दौरान एक युवक असलहे से फायर कर दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस संबंध में एसपी के निर्देश पर अतरौलिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई। इसी बीच अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक मदन कुमार गुप्ता अपने हमराइयों के साथ मदिया पार में क्षेत्र भ्रमण पर थे कि एक युवक दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त आकाश वर्मा अतरौलिया थाना क्षेत्र के सोमापुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने छेड़खानी के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते 10 मई को उसकी नाबालिग पुत्री, जो कि अपने आंगन में सो रही थी, कि एक युवक घर में घुसकर छेड़खानी करने लगा और विरोध करने पर जान माल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच दीदारगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक मनीष कुमार उपाध्याय को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक अपने घर पर मौजूद है। उप निरीक्षक मनीष कुमार उपाध्याय ने अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक पवन कुमार राजभर को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने महिला के गले से चैन चोरी करने का प्रयास करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध भैरव धाम मंदिर में एक महिला दर्शन पूजन को गई थी। इसी बीच 2 महिलाएं उसके गले से चेन खींचने की कोशिश करने लगीं। महिला ने इस बात की जानकारी मुकामी थाने को दी। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी ब्रह्मदेव पांडे ने वादी महिला की निशानदेही पर 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिलाओं में सोनी व सरिता रौनापार थाना क्षेत्र के महुला मेघपुर गांव की निवासी हैं। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 8 अप्रैल को बिरईगंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगत पट्टी गाँव निवासी रामजन्म सिंह ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बाइक एसपी कार्यालय के सामने से अज्ञात चोर चुरा ले गए। इस संबंध में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोर की तलाश में जुटी थी कि इसी बीच शहर कोतवाली प्रभारी DK श्रीवास्तव को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की बाइक के साथ एक युवक न्याय नगर बंधे के पास मौजूद है। शहर कोतवाली प्रभारी DK श्रीवास्तव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी की बाइक को बरामद कर लिया। पकड़ा गया युवक टॉप 10 अपराधी शेख महबूब शहर कोतवाली क्षेत्र के ककरहटा गांव का निवासी है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। चेवार पश्चिम गांव में स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 दिवसीय सफाई अभियान की समाप्ति पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह ने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वाल की पेंटिंग और बिजली कनेक्शन लिए जाने के बाद वाटर कूलर लगवाए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने 5 दिवसीय सफाई अभियानकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया कि लोगों ने मिलजुल कर अस्पताल के प्रांगण को साफ सुथरा कर दिया। उन्होंने उपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के इंचार्ज मेजर SK सिंह से यहाँ एक चिकित्सक के अलावा कम से कम सप्ताह में एक और चिकित्सक की नियुक्ति की मांग की। इस मौके पर SDM लालगंज SN त्रिपाठी, समाजसेवी अमरनाथ सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस बार क्षेत्र पंचायत के बजट में मैं इसका जो भी रंगाई पुताई बाउंड्री का जीर्णोद्धार और इसका जितना कार्य है मैं इसी महीने में आज ही के दिन से मैं कह रहा हूं कि इसी महीने में 1 हफ्ता के अंदर से यह सारा कार्य मैं स्टार्ट करा दूंगा। और मैं अपने उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन भी करना चाह रहा हूं, अपने चिकित्सा अधीक्षक महोदय से भी कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे अगर बिजली का कनेक्शन नहीं है, अगर आप बिजली का कनेक्शन मुहैया करा देते हैं तो मैं यहाँ पे एक वाटर कूलर भी लगवा देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे पानी पीने होने की निरंतर सुविधा बनी रहे।
और मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अच्छा मौका है कि आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं कि कम से कम हम भी सीएमओ साहब से बात करेंगे, चिकित्सा अधीक्षक महोदय, कि लगातार कोई न कोई डॉक्टर आपके यहाँ पे बैठे। इस न्याय पंचायत में काफी ऐसे लोग हैं जो आपके लालगंज तक सुगमता से नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आप हफ्तेवार अगर यहाँ पे व्यवस्था कर दें तो हमारा यह न्याय पंचायत में स्थित यह स्वास्थ्य केंद्र ये अभी एक दिन चमक जाएगा और इसका लाभ हमारी न्याय पंचायत की पूरी समस्त जनता पाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं यहाँ के अपने पिता तुल्य सारे बड़े बुजुर्गों का कि आप लोगों का देन है कि आप लोगों ने आवाज उठाया। काफी बातें नीरज भैया ने यहाँ पे बताई, जो चीज हम लोगों को करना चाहिए था दुर्भाग्य रहा कि हम नहीं किए। हमारे पिता तुल्य आप सब लोग खड़े हुए तो हम लोगों को तो आना ही है। मैं पुनः आप सब लोगों का साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। लड़की भगाने वाले आरोपी किशोर को पुलिस ने पैड़हा बाजार से किया गिरफ्तार। आज गुरुवार को पुलिस ने लड़की को भगाने वाले 17 वर्ष के अभियुक्त सागर उर्फ शैलेंद्र कुमार निवासी चकिया नई बाजार थाना केराकत जनपद जौनपुर को ग्राम पैड़हा से गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त समाचार के अनुसार विवेचक अन्य दीगर कार्य से मौका पाकर अभियोग उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होकर थाना देवगांव से प्रस्थान करके बुढ़ऊ बाबा मंदिर पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमे से संबंधित अभियुक्त सागर उर्फ शैलेंद्र कुमार पैड़हा बाजार में किसी सवारी का इंतजार कर रहा है। सूचना पर हेड कांस्टेबल इसरार शेख सादे कपड़े में मुखबिर को साथ लेकर पैड़हा पहुंचे और सुबह सवेरे समय करीब 6:10 पर आरोपी सागर उर्फ शैलेंद्र कुमार को हिरासत में ले लिए। समाचार लिखे जाने तक आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस के द्वारा दौरान गिरफ्तारी मानवाधिकार आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निर्देश का पालन किया गया। इससे पूर्व एक किशोरी की मां ने मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उसकी 15 वर्ष की लड़की को अभियुक्त सागर पुत्र राजकुमार निवासी चकिया नई बाजार थाना केराकत जनपद जौनपुर के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है। इस संबंध में थाना देवगांव पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और किशोरी को निहोरगंज बाजार से कल बरामद किया गया था। एक कार्यक्रम में खुंभा देवरी आए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य शशिकांत पांडे ने कहा, ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता का मानव जीवन पर पड़ता है प्रभाव। खुंभा देवरी में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य शशिकांत पांडे ने कहा कि ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के अनुकूल होने पर मानव जीवन सुखमय समृद्धिमय होता है, तो वहीं ग्रहों की प्रतिकूलता होने पर मानव जीवन दुखमय संतापमय और अशांतिपूर्ण हो जाता है। ज्योतिष ग्रहों की शांति के उपाय बताती है। लोग विद्वान ज्योतिषाचार्यों से संपर्क करके ग्रहों को शांत करने का विधान करते हैं। हमारे ऋषियों और मुनियों ने ज्योतिष के अनुसार जो भी काल गणनाएं की हैं वो आज भी अक्षरशः सत्य साबित होती हैं। इसलिए मनुष्य को सुखमय आनंदमय तथा समृद्ध जीवन जीने के लिए अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों को अनुकूल करने का उपाय करना चाहिए। इस मौके पर ओम प्रकाश सिंह, संतोष कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, भूप नारायण सिंह, संजय सिंह, विनय सिंह, सुधीर सिंह, अजय कुमार सिंह, रामावत पांडे आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। मैं आचार्य शशिकांत पांडे, काशी से हम आचार्य किए हैं और काशी मुंबई हमारा कर्मभूमि है। ग्रह राज्यम प्रतिन्छन्तिम ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रही व्याप्तम विदम सर्वलोके ब्रह्मांडे सचराचरम। ग्रह कहता है कि हम राज देते हैं तो हम राज का हरण भी कर लेते हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों को भगवान के शरण में रह के ग्रह गोचर के बारे में जानना चाहिए और संपर्क करना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन में अधिक लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart
'cause we are the go